welcome back to the channel. This is Asnahan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the part 3 of chapter number 2 of democratic politics, that is federalism. So our today's topic is how is federalism practiced? कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करा जाता है? Constitutional provision are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन बनाना ज़रूरी है फेडरलिज्म को अगर आपको सक्सेस करना है, पर बस इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी आपको कुछ करना है. इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज़ सक्सीडेड इन इंडिया इट इज़ नॉट मेरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन. कह रहे हैं अगर फेडरल एक्सपेरिमेंट जो हमारी कंट्री के अंदर है वो सक्सीड हुआ है तो इसका रीज़न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं है. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. ठीक है, तो जो रियल सक्सेस है हमारी फेडरलिज्म की सक्सेस होने की इंडिया के अंदर, तो उसकी वजह हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, ये डेमोक्रेसी जो हमारी कंट्री में. दिस एंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम शेयर्ड आइडियाज़ इन आवर कंट्री. कह रहे हैं क्योंकि ये चीज़ इस चीज़ को शेयर करती है, इंश्योर करती है कि भाई फेडरलिज्म की स्पिरिट मेंटेन रहे, लोग जो भिन्नता है हमारे देश के अंदर या डाइवर्सिटी है या अलग अलग चीज़ें हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, और जो एक साथ मिलकर रहने की जो डिज़ायर है, तो इसकी वजह से फेडरलिज्म जो है सक्सेसफुल है. लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड. देखते हैं कुछ मेजर वेज क्या है. Linguistic state. The creation of linguistic states was the first and a major test for democratic politics in country. कह रहे हैं जो हमने मतलब linguistic states बनाए गए हैं, ये सबसे बड़ा टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का कंट्री के अंदर. If you look at, let's read first, फिर आप ये मैप देखिएगा. If you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2019, you will be surprised by the extent of the changes. कह रहे हैं 1947 से लेके 2019 को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको ढेर सारे चेंजेस मिलेंगे इसके अंदर. Many old states have vanished. बहुत से पुराने स्टेट्स खत्म हो चुके हैं. And many new states have been created. Areas, boundaries and name of the states have been changed. Yes. In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. तो 47 के अंदर बहुत सी बाउंड्रीज जो थी पुराने स्टेट्स की वो चेंज करी और न्यू स्टेट्स बनाए गए. दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट. क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो एक ज़बान बोल रहे हैं, एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनको एक साथ रखते हैं, एक ग्रुप में करते हैं, एक स्टेट का पार्ट बनाते हैं. ठीक है. सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर. बट कुछ स्टेट्स बनाए गए कल्चर के हिसाब से कि भाई सब लोग एक सा कल्चर फॉलो करते हैं तो इनको एक ग्रुप में रखो. एथनिसिटी और ज्योग्राफी, उनका पहनावा एक सा है तो उसके हिसाब से रखो. ज्योग्राफिकल एरिया आप कह सकते हो जहाँ वो रहते थे, वहाँ ठंडा था, गर्म था, पहाड़ी इलाका था, कैसा था, उस हिसाब से रखो. दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. तो ये स्टेट्स सब बनाए गए थे, आप कह सकते हो एथनिक वेरिएशन वगैरह के हिसाब से. तो दीज आर द स्टेट, यू कैन सी रेफरेंसेस दे रखी हैं. केनियन बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, ओके, अच्छे से आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसको. Now, when the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. जब ये बात हुई कि भाई स्टेट्स को डिवाइड करा जाए उनके लैंग्वेज के हिसाब से, तो कुछ जो उस टाइम पे लोग थे बड़े, उनको ये लगा कि इससे जो कंट्री है वो हमारी बट जाएगी. ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी. द सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड लैंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम. तो कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया कि अभी लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं बनाते हैं. बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड. बट बाद में ये महसूस हुआ कि जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए तो कंट्री जो है वो और यूनाइट हो गई और जुड़ी हुई हो गई. ठीक है, मजबूत हो गई. इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर. इससे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था या देख रेख थी देश की करना, वो भी आसान हो गई. Let's see language policy. A second test for Indian Federation is the language policy. तो language policy का टेस्ट करा गया. Our constitution did not give the status of national language to any one language. Hindi was identified as the official language. कह रहे हमारे जो constitution था, संविधान था, उसने किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा. हाँ, हिंदी को ज़रूर उसने ऑफिशियल लैंग्वेज कहा, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडिया. सिर्फ ये 40% जो लोग थे उनकी मदर टंग इंडिया थी. देयरफॉर देयर वर मैनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज.
लैंग्वेजेस, तो ज़रूरी था कि और भी लैंग्वेजेस को बचाना था. बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज, तो हिंदी के अलावा कुछ 21 लैंग्वेजेस थी जिन्हें रिकॉग्नाइज करा गया, शेड्यूल करा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ठीक है. अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन ऑन एनी ऑफ दीज लैंग्वेज. तो इसलिए अगर कोई भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन में आने के लिए, तो कोई भी इन 22 लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज जो है वो चूज़ कर सकता है. स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, स्टेट्स की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है. मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो बहुत से गवर्नमेंट वर्क ऑफिशियल लैंग्वेज में होता है. ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, जिस स्टेट में हो रहा है तो उसकी जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी तो उसी लैंग्वेज में होगा. Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. ठीक है, तो हमारे श्रीलंका की तरह बिल्कुल भी नहीं करा यहाँ के लीडर्स ने. उन्होंने बहुत तरीका अपनाया, अच्छे से जो है स्प्रेड करा हिंदी के इस्तेमाल को. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉज टू स्टॉप इन 1965. तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये था कि भाई जो इंग्लिश का यूज़ है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, इसको 1965 तक स्टॉप करना है. हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड द यूज़ ऑफ हिंदी कंटिन्यू, बट बहुत से जो नॉन हिंदी स्टेट्स थे उन्होंने कहा नहीं, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज रहने दीजिए, हमें ईजी पड़ता है. इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म, तमिलनाडु में तो बहुत वायलेंट हो गया था ये मूवमेंट. द मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर मान गई, उनका ठीक है चलो भाई हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑफिशियल पर्पज़, सिर्फ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए. मैनी क्रिटिक्स थिंक्स दैट द सोल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट. तो कुछ लोगों को लगा जो इस चीज़ का मतलब क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि भाई फेवर करा जा रहा है इंग्लिश बोलने वाले लोगों को, यहाँ पर जो है उनका साथ दिया जा रहा है. ठीक है. प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो भाई ये भी एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, आप कह सकते हो. प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज. तो इस प्रमोशन का मतलब ये नहीं था कि जिस स्टेट में हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ पे जो है हिंदी को ज़बरदस्ती जो है लोगों के ऊपर थोपा जाएगा, इम्पोज करा जाएगा, ऐसा नहीं था. द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन. तो जो हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उन्होंने उस टाइम पर समझदारी दिखाई, दोनों ही लैंग्वेज को अप्रूव करा. तो इससे क्या हुआ, हमारी कंट्री में श्रीलंका वाली जो कंडीशन थी वो होने से बच गई, वरना हो सकता था कुछ ऐसा होता. तो सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं. Restructuring the center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. तो क्या करा गया, फिर से करा गया रिस्ट्रक्चर करा गया सेंटर और स्टेट के रिलेशन को. दैट ये भी एक तरीका था जिसके से फेडरलिज्म जो है और मजबूत हो गया जब रिस्ट्रक्चरिंग हुई सेंटर स्टेट रिलेशंस की. हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर worked in reality depends to a large extent on how the ruling party and leaders follow these arrangement. कह रहे हैं यहाँ पर कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट होते हैं पावर शेयरिंग के लिए वो कैसे काम करते हैं रियलिटी में. ठीक है, अगर आप देखो तो ये डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा जो रूलिंग पार्टीज़ होती हैं, लीडर्स होते हैं, उन्होंने कैसे अरेंजमेंट कर रखे हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट. कई बार ऐसा होता है बहुत लंबे टाइम के लिए स्टेट में भी सेम ही पार्टी होती है और बहुत से स्टेट्स में वही पार्टी होती है, सेंटर में भी वही पार्टी होती है. दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स. तो इससे क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अच्छे से अपने राइट्स को एक्सरसाइज या यूज़ नहीं कर पाती हैं एज अ फेडरल यूनिट. क्योंकि भाई उनकी पार्टी तो सेम है, जो सेंटर वाली तो वो तो फॉलो करेंगे, ऑब्वियसली उनकी मर्जी, सेंटर की मर्जी रहेगी उस स्टेट में. As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state. But कई बार क्या होता है जब स्टेट लेवल पे कोई और पार्टी आ जाती है तो जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है वो उसको थोड़ा सा आप कह सकते हो दबाने की कोशिश करती है, उसकी पावर को कम करने की कोशिश करती है. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties. तो उस टाइम पर ऐसा भी होता था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो पावर है उसका मिसयूज़ करती थी और कॉन्स्टिट्यूशन को डिसमिस करके स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती थी, कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, क्योंकि वो राइवल पार्टीज होती थी, दुश्मन पार्टी होती थी. दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. तो यहाँ पे आप कहोगे कि फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है वो कमज़ोर होती है
ऑल दीज चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990, बट 1990 के बाद ये सब चेंज हुआ. दिस पीरियड वॉज सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी वो राइज हुई कंट्री के अंदर. दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द इरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, और फिर टाइम शुरू हुआ कोलिशन गवर्नमेंट्स बनने का. तो स्टूडेंट्स, कोलिशन गवर्नमेंट क्या है? कोलिशन गवर्नमेंट में ये होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा गठबंधन की सरकार, तो इसी को कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं. अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज, जहाँ पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के एक गवर्नमेंट बनाती हैं. ठीक है, क्योंकि एक के वोट इतने होते नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, दूसरे का सपोर्ट लेती हैं. एट द सेंटर, सिंस नो सिंगल पार्टी गोट अ क्लियर मेजोरिटी, क्योंकि एक सिंगल पार्टी की मेजोरिटी नहीं होती है लोकसभा के अंदर, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस. तो बड़ी बड़ी जो पार्टीज होती हैं वो इस अलायंस में, इस गठबंधन में जो है भाई आती हैं, विद मैनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर. रीजनल पार्टी की हेल्प से सेंटर में गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करती हैं. दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. तो इससे नया कल्चर जो है वो आया, और इस चीज़ की रिस्पेक्ट करी गई भाई कि एक की ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए, लोग शेयर करके भी गवर्नमेंट बना सकते हैं. सो दिस ट्रेंड नाउ, ये देखिए आप कार्टून अच्छे से दे रखा है. द स्टेट्स प्लीड फॉर मोर पावर्स, स्टेट्स जो है पावर मांग रहे हैं. ठीक है, कैसे? पेरिल्स ऑफ रनिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट. सो दिस इज ऑल द कार्टून. सो दिस इज सपोर्ट बाय मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. बट इसको सपोर्ट किसने दिया, इस बात को किसने सहमति दी कोलिशन गवर्नमेंट को? तो सुप्रीम कोर्ट ने. दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्ररी मैनर. इससे क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे ही डिसमिस नहीं कर सकती थी गलत तरीके से. दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे दैन इट वॉज इन द अर्ली ईयर. तो आप कह सकते हो जो फेडरल पावर शेयरिंग है वो अभी ज़्यादा मजबूत है, अगर आप पहले के हिसाब से कंपेयर करें तो. पहले टाइम पे इतना अच्छा नहीं फॉलो होता था, बट अभी ज़्यादा अच्छे से फॉलो होता है. आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, जब से कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने अपनी मजबूती दिखाई है. तो येस, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं, और बाकी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. एंड इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियो, so please don't forget to hit the like button, subscribe to the channel, also you can share it with your friends. Yes, we'll meet in the next class. Till then, take care.